हम लोग प्रत्येक दिन की भांति आज पुनः एकत्रित हुए हैं भगवान की मुख निसृत वाणी भगवत गीता को श्रवण करने के लिए। कल एकादशी तिथि स्वयं माधव तिथि के रूप में, भगवान हरिवासर के रूप में कल हम लोग एकादशी तिथि को पालन किए। और आज पुनः एकादशी के उपरांत जो द्वादशी उपस्थित हुई है, ये द्वादशी भी विशेष है। अभी ये जो समय चल रहा है, ये माघ मास अपने आप में ही बड़ा विशेष है। और ये माघ मास के उपरांत, इस माघ मास के अंदर ही बहुत सारी तिथियों के माध्यम से भगवान, भगवान के भक्त, महाप्रभु के बहुत सारे परिकर वे आविर्भाव और तिरुभाव लीला को प्रकाशित करते हैं। आपने इसी एक वीक के अंदर देखा हो तो अद्वैत सप्तमी, श्री नित्यानंद त्रयोदशी कल के दिन है, एकादशी कल हम लोगों ने पालन करी, आज श्री वराह द्वादशी है, श्री रामानुजाचार्य, श्री मध्वाचार्य, इन सब के आविर्भाव तिरुभाव तिथि। तो ये माघ मास अपने आप में बड़ा विशेष है। इसीलिए आप लोगों ने यदि लक्ष्य किया हो, प्रयागराज में माघ मेला लगता है। जैसे कुंभ मेला तो लगता ही है, कुंभ मेला 12 वर्ष में एक बार भारत में इन 4 स्थानों पर लगता है। लेकिन हर वर्ष ये प्रयागराज में, जो ये गंगा यमुना सरस्वती का जो मिलन स्थल है, इस प्रयागराज के अंदर हर हर वर्ष भी ये माघ मेला लगता है। ये माघ मास बड़ा विशेष है और भक्त लोग ये माघ मास को बड़ी निष्ठा पूर्वक पालन करते हैं। त्रिवेणी संगम पर स्नान करके अपना भजन पूजन करते हैं। और ये माघ मास को यदि कोई ठीक ठीक रूप में पालन करे तो भगवत भक्ति प्राप्त होती है। तो ऐसे शुभ माघ मास के अंदर आज की तिथि, ये द्वादशी तिथि, इस द्वादशी तिथि को वराह द्वादशी कहा जाता है। आज ही के दिन भगवान ने वराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष का उद्धार किया था। भगवान यद्यपि उनके अनंत अवतार हैं, लेकिन तब पर भी जैसे जैसे समय की मांग होती है, उसके अनुरूप भगवान अवतार ग्रहण करके अपनी लीला को विस्तार करते हैं। जिस समय पृथ्वी को हिरण्याक्ष पकड़ करके ले गया था, तो उस समय पर भगवान ने स्वयं पृथ्वी का उत्तोलन करके उसको धूरी पर स्थापित किया और हिरण्याक्ष का भी वध करके सारे देवताओं को इस दुष्ट के से मुक्त किया था, है ना? आज इसलिए श्री वराह भगवान की तिथि है। वराह भगवान का चरित्र श्रीमद् भागवतम में बड़े विस्तार से वर्णन है। आप लोग भागवतम अध्ययन करके तृतीय अध्याय के अंदर विशेष करके प्रथम अध्याय के अंदर एक इंगित मात्र मिला है जहाँ पर 24 अवतारों का निरूपण है। और फिर तृतीय अध्याय में तो फिर विस्तार से वराह भगवान का चरित्र आता ही है। वराह भगवान की तिथि, वराह भगवान, उनका जो आविर्भाव है, वराह भगवान, उनका एक नाम विश्वम्भर है। श्रीमन महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु, उनका भी नाम विश्वम्भर है। तो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जैसे संपूर्ण विश्व का भरण पोषण करते हैं। कैसे भरण पोषण करते हैं? श्रीमद चैतन्य महाप्रभु भगवत भक्ति के द्वारा, हरिनाम संकीर्तन के द्वारा संपूर्ण जगत का भरण पोषण कर किए हैं, है ना? इसलिए उनका नाम एक विश्वम्भर है। साधारण रूप में केवल मात्र अन्न जल दे करके, खाद्य पदार्थ दे करके भरण पोषण करना, वो तो होता ही है। लेकिन विश्वम्भर नाम भगवान का, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का तभी सार्थक है जब, क्योंकि उन्होंने जगत मात्र को भगवत भक्ति प्रदान करके वास्तव में उनको पोषण प्रदान किया है ना? और ऐसे ही भगवान वराह देव का भी नाम विश्वम्भर है। वे वराह भगवान, उन्होंने जिस प्रकार पृथ्वी को हिरण्याक्ष के चंगुल से मुक्त करके अपनी धुरी पर स्थापित किया, अर्थात हिरण्याक्ष जिस समय पर पृथ्वी को रसातल में लेकर चला गया था, तो भगवान ने क्या किया? रसातल से पृथ्वी को उठाकर पुनः धुरी पर स्थापित किया। ठीक उसी प्रकार ये भगवान विश्वम्भर श्री वराहदेव, इनसे हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, हमारी ये चेतनता भी बिल्कुल रसातल में पहुंची हुई है। हमारी जो कॉन्शियसनेस है, हमारी ये चेतनता भी संपूर्ण रूप में निम्न होती जा रही है, निकृष्ट होती जा रही है, रसातल में पहुंच गई है। इसलिए आप दयामय हैं, आप विश्वम्भर हैं, आप हमारी इस चेतनता को विकसित करके आप इसे ऊपर स्थापित, ऊपर की ओर लेकर जाइए। जैसे आपने पृथ्वी को रसातल से उठा करके ऊपर की ओर धुरी पर स्थापित किया था, ऐसे ही प्रभु हमारी भी इस चेतनता को आप रसातल से उठा करके इसको भगवत चरणों तक लेकर के जाइए।
ये वराहदेव, आज कल सब लोगों ने एकादशी व्रत का पालन तो किया ही था। आज वराहदेव की स्तव स्तुति इत्यादि करने के उपरांत उनका यदि अभिषेक संभव हो, ठाकुर जी का अभिषेक इत्यादि करके चरणामृत ग्रहण करके ही सब लोग व्रत का पारण करें तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है। बोलो श्री वराहदेव की जय। आइए हम लोग अपने नित्य प्रति जो सत्र श्रवण कर रहे हैं भगवद गीता, उसके और अग्रसर होते हैं। हम लोग कल श्रवण कर रहे थे, भगवान ने अर्जुन को यज्ञ के लिए कर्म करने का प्रोत्साहन दिया है। अर्जुन जिस समय पर ज्ञान योग को अकर्म समझ करके उसकी ओर अग्रसर हो रहा है, जहां पर युद्ध करने से पीछे हट रहा है और बंधन में पड़ना नहीं चाहता अपने परिवार के ही लोगों को मार करके, वहां पर भगवान अर्जुन को एक रहस्य बतला रहे हैं, जहां पर कर्म करते हुए भी कर्म बंधन से मुक्त रहा जा सकता है। और वो क्या है? भगवान ने स्पष्ट किया 9वें श्लोक के अंदर, यज्ञार्थात् कर्मण्यो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनम् तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरम। कि हे अर्जुन, हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, तुम कर्म करते हुए भी कर्म बंधन से मुक्त रह सकते हो। मुक्त संग समाचरम, मुक्त व्यक्ति की भांति तुम आचरण कर सकते हो, भ्रमण कर सकते हो। कब? जब तुम यज्ञ के लिए कर्म करोगे, यज्ञ के उद्देश्य से कर्म करोगे, तो वो कर्म तुम्हें कभी भी बंधन प्रदान नहीं करेगा। और कल हमने इसकी विस्तार से चर्चा सुनी थी, जहां पर यज्ञ का उद्देश्य भगवान ने बतलाया। यज्ञ के कई सारे अर्थ हो सकते हैं। भगवान स्वयं यज्ञ नारायण के रूप में आविर्भूत भी होते हैं। जहाँ पर भागवतम में सृष्टि प्रकरण आता है, तो वहाँ पर वर्णन आता है कि आकुति, देवहूति और प्रसूति, ये 3 कन्या जो मनु महाराज की हुई थी। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ था, जहाँ पर भगवान कपिल भगवान जन्म हुए हैं, है ना? जिन्होंने सांख्य का प्रवर्तन किया। और उसके बाद में प्रसूति, उनका विवाह यज्ञ प्रजापति, आकुति उनका रुचि प्रजापति से। तो ऐसे आ, ये रुचि प्रजापति के यहाँ पर ही भगवान यज्ञ नारायण का जन्म होता है। तो यज्ञ के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। साधारण रूप में यज्ञ का जो मुख्य अर्थ है वो भगवान विष्णु ही है। और यज्ञ पुरुष किस प्रकार भगवान, उनके लिए प्रचेष्टा करना, ये ही यज्ञ के लिए कर्म करना है। कल हम लोग 10वें श्लोक की व्याख्या सुन रहे थे, जहाँ पर भगवान ने जीव मात्र के लिए व्यवस्था करी है, मनुष्य के लिए व्यवस्था करी है कि वो यज्ञ के माध्यम से अपनी सारी इच्छाओं को पूर्ण कर पाए। कल हमने सुना था, सह यज्ञ प्रजापति सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति, सः यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रशविश्वध्वम् एष वो स्तुत्वे कामधुक्। भगवान ने जैसे माता-पिता संतान की सृष्टि करने के उपरांत उसके लिए व्यवस्था भी करते हैं, उसका लालन-पालन करते हैं, ऐसे ही भगवान ने, प्रजापति ने सृष्टि करने के उपरांत जीव को अपने मेंटेनेंस के लिए, सुखपूर्वक रहने के लिए उनको यज्ञ की व्यवस्था करी है। और वो यज्ञ के माध्यम से ही क्या होता है? यज्ञ के माध्यम से ही समस्त वांछित वस्तुएँ जीव प्राप्त कर सकता है। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कि कैसे यहाँ पर जीव को यज्ञ में नियुक्त होना बहुत आवश्यक। हम मनुष्य यदि यज्ञ करने के लिए नियुक्त ना हो, तो उसमें बड़ी असुविधा होगी। क्यों? क्योंकि भगवान ने यज्ञ के माध्यम से ही हमारी सारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए व्यवस्था रखी है। और अगर हम यज्ञ नहीं करते हैं, तो उससे हम व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कि कैसे कलयुग के अंदर संकीर्तन यज्ञ सबसे प्रधान है। यज्ञ का उद्देश्य भगवान की संतुष्टि है, विष्णु की संतुष्टि है। और वर्णाश्रम धर्म का पालन, ये भी अपने आप में एक यज्ञ है, जिसके माध्यम से भगवान संतुष्ट होते हैं। भगवत भक्ति वो सबसे सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। जैसे यज्ञ के माध्यम से, यज्ञ कुंड के अंदर आहुति दे करके स्वाहा स्वाहा करने के माध्यम से देवता, और ये देवता जिनके अंगी हैं, वो
स्वयं भगवान वे संतुष्ट होते हैं, ऐसे ही भगवत भक्ति के माध्यम से भी भगवान को ही संतुष्ट किया जाता है। यदि कोई यज्ञ करके स्वाहा-स्वाहा करके आहुति दे रहा है और उसके माध्यम से भगवान संतुष्ट होंगे, तो उसी प्रकार यदि कोई भगवत भक्ति के लिए प्रचेष्टा कर रहा है, भक्ति के अंगों का पालन कर रहा है। भक्ति के अंगों का पालन करना मतलब श्रवण, कीर्तन, विष्णु स्मरण, भगवान की कथा सुनना, भगवान का कीर्तन करना, भगवान नाम जाप करना, भगवान को भोग निवेदन करना। तो ये सारे भक्ति के अंगों का पालन करने से भी भगवान संतुष्ट होते हैं। इसलिए कलयुग के अंदर यज्ञ क्या है? स संकीर्तन ही यज्ञ है और उस संकीर्तन यज्ञ के प्रवर्तक कौन है? श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु हैं। कल हम लोग सुन रहे थे भागवतम का एक श्लोक जहाँ पर नेमि नवयोगेंद्र संवाद में स्पष्ट वर्णन किया। यज्ञै संकीर्तन प्रायै यजन्ति ही सुमेधसः। जो बुद्धिमान व्यक्ति होंगे, वो बुद्धिमान व्यक्ति इस यज्ञ का आश्रय ग्रहण करेंगे। कौन से यज्ञ का? संकीर्तन यज्ञ का। गुरुदेव इस श्लोक की व्याख्या करते हुए बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कि ये संकीर्तन भला यज्ञ कैसे हो सकता है? यज्ञ के लिए तो हवन कुंड चाहिए होता है, वो आहुति देने के लिए श्रुवा की आवश्यकता होती है, हवन सामग्री चाहिए, अग्नि चाहिए, बहुत कुछ चाहिए होता है यज्ञ के लिए तो। तो भला ये संकीर्तन को यज्ञ क्यों बतलाया? गुरुदेव समझाते हैं कि जैसे यज्ञ के लिए यज्ञ कुंड की आवश्यकता होती है, ऐसे ही हमारे ये जो कान है, ये कान ही वो यज्ञ कुंड है। कान की आकृति देखिए आप, जैसे इसके अंदर एक गर्त सा बना हुआ है, तो ये क्या है? वो ही यज्ञ कुंड है। उसके बाद में जिस चम्मच से, जिस रूप से आहुति दी जाती है, वो क्या है? हमारी जिह्वा, ये ही वो चम्मच है, जिसके माध्यम से आहुति दी जाएगी। यज्ञ के अंदर मंत्र की आवश्यकता होती है, तो मंत्र क्या है? हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। ये हरे कृष्ण महामंत्र ही वो मंत्र है, जिससे कि आहुति दे रहे हैं। उसके बाद में घी, जिस घी को दिया जाता है यज्ञ कुंड में, वो घी क्या है? बोले जिस भाव से साधक इस मंत्र का जाप करता है, वो भाव ही घी है। आप किस मूड से भगवान को पुकारते हैं? भगवान नाम जप करते वक़्त सीरियसनेस है या केवल मात्र मुख से नाम हो रहा है और मन से विषय चिंतन हो रहा है? व्यक्ति के जो भाव हैं, वो भाव ही घी स्वरूप हैं। और जब ये आहुति देते हैं तो उससे अग्नि प्रज्वलित होती है। वो अग्नि क्या है? अग्नि जो जलती है, अग्नि प्रज्वलित होती है, वो अग्नि क्या है? तो गुरुदेव कहते हैं कि जब साधक के हृदय में भगवत भक्ति, प्रेम जागृत होता है, वो प्रेम ही वो अग्नि है। तो जिस समय हम जिह्वा रूपी चम्मच के द्वारा हरे कृष्ण महामंत्र का आश्रय लेकर के हृदय के भावों को कान रूपी यज्ञ कुंड में आहुति देते हैं, तो उसके माध्यम से भगवत भक्ति रूपी, प्रेम रूपी जो अग्नि प्रस्फुटित होती है, वो ही इस संकीर्तन को एक महायज्ञ के रूप में परिणत कर देती है। इसलिए कलयुग के अंदर सर्वश्रेष्ठ यज्ञ ये संकीर्तन यज्ञ, और ये यज्ञ की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इसलिए 11वां श्लोक कल हम लोगों ने आरंभ किया था, जहाँ पर भगवान कह रहे हैं, देवान् भाव्यतानेन ते देवा भावयन्तु वः, परस्परं भावयन्तः श्रेय परमवाप्स्यथ। इसके अंदर भगवान ने पूरी व्यवस्था बतला दी, जिसके माध्यम से मनुष्य, देवता और भगवान के बीच में हार्मनी बनी रहती है, कोऑपरेशन बना रहता है। कैसे? बोले देवान भाव्यतानेन, देवता लोग भाव्यता मीन्स प्रसन्न होते हैं। कैसे प्रसन्न होते हैं? यज्ञ के माध्यम से। तो जब मनुष्य यज्ञ करते हैं, तो यज्ञ के माध्यम से देवता प्रसन्न होते हैं, और जब देवता प्रसन्न होते हैं, तो वो मनुष्य को प्रसन्न करते हैं। अर्थात देवताओं को संतुष्ट करने के लिए मनुष्य यज्ञ करता है, और यज्ञ के माध्यम से देवता संतुष्ट होकर के मनुष्य को संतुष्ट करते हैं। मनुष्य को कैसे संतुष्ट करते हैं? उनकी आवश्यकता की वस्तुएं प्रदान करके, और इसके माध्यम से परस्परम भावयन्तः, परस्परम मतलब
ऐसे ही कॉपरेशन से दोनों एक-दूसरे को संतुष्ट करते हैं, जिसके माध्यम से क्या होता है, श्रेय परमावाप्स्यथ, उनको परम श्रेय की प्राप्ति होती है। अब आप इस जगत में यदि देखेंगे, तो प्रत्येक जीव जो कि शरीर धारण कर रहा है, उसकी आवश्यकता के लिए वायु, हवा, प्रकाश, जल, अन्य जितनी-जितनी सारी चीज़ें हैं, ये सब के सब देवता द्वारा ही तो अधिकृत है। जैसे हम जल के देवता कहते हैं वरुण देव हैं, अग्नि जिससे हम रंधन करते हैं जो कि बहुत सा ज़्यादा आवश्यक है वो अग्नि, अग्नि देवता के द्वारा उसके अधिकृत देवता हैं वो। आकाश, पृथ्वी, ये जितने सारे तत्व हैं, जो भी हमारे लिए आवश्यकता की वस्तुएँ हैं, ये सब के सब देवताओं द्वारा अधिकृत हैं और इन देवताओं को नियुक्त किया किसने? भगवान ने। आगे भगवान जिस समय पर अपना विराट रूप दिखलाएँगे, तो उसके अंदर वर्णन कर देंगे। अब देखो अर्जुन, इंद्र, चंद्र, वायु, वरुण जितने सारे देवता हैं, ये सब के सब देवता मुझसे ही निःसृत हैं। तो कहने का मतलब भगवान के शरीर के विभिन्न भागों में ये देवता लोग विराजमान हैं, ये देवता लोग स्थित हैं। इसलिए उन देवताओं की प्रसन्नता और अप्रसन्नता द्वारा मनुष्य प्रसन्न और अप्रसन्न रहता है। यदि देवता लोग प्रसन्न होते हैं, तो उसके माध्यम से हमें भी संपन्नता मिलती है। यदि देवता लोग असंतुष्ट होते हैं, अप्रसन्न रहते हैं, तो फिर तरह-तरह की विपत्तियाँ आती हैं। आपने देखा है ना कई जगहों पर सूखा पड़ जाता है, ड्रॉट होता है, कई जगहों पर बाढ़ आ जाती है, कई जगहों पर अपने आप ही उल्कापात होता है, वोल्केनिक इरप्शंस होने लग जाते हैं। तो इसका कारण क्या है? ये सब के सब देवताओं द्वारा ही उत्पात किए जा रहे हैं और कारण ये देवता लोग अप्रसन्न हैं। और ये अप्रसन्न क्यों है? क्योंकि मनुष्यों ने ठीक-ठीक रूप में यज्ञ का विधान नहीं किया। यद्यपि भगवान भगवद गीता में आगे स्पष्ट कर देंगे कि सारे यज्ञों का भोक्ता मैं हूँ। यज्ञ के माध्यम से अंततः देवता लोग तो संतुष्ट होते ही हैं, लेकिन देवता लोग ये कौन हैं? ये भगवान के शरीर के अंग हैं। और इन देवताओं को संतुष्ट करने के माध्यम से भगवान ही संतुष्ट होते हैं। भगवान आगे स्पष्ट वर्णन कर देंगे, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर। मैं ही सारे यज्ञों का भोक्ता हूँ। अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च। सब ये बातें भगवान आगे स्पष्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर भगवान अर्जुन के माध्यम से यज्ञ को इतना ग्लोरीफाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि व्यक्ति की अपने-अपने स्वभाव के अनुसार उसकी रुचि है। और वो अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करेगा। तो ये कर्म को कैसे करे? यज्ञ के उद्देश्य से, भगवान की संतुष्टि के उद्देश्य से, देवताओं की संतुष्टि के उद्देश्य से करे। है ना? अगर ये यज्ञ सुचारू रूप से संपन्न किए जाते हैं, तो विभिन्न विभागों के जो देवता हैं, अधिकृत देवता हैं, ये सब के सब प्रसन्न होते हैं। और उसके माध्यम से ही क्या होता है, वे सब के सब प्राकृतिक पदार्थों को प्रदान करते हैं। उनका अभाव नहीं होता, सूखा नहीं पड़ता। उल्कापात नहीं होते। आप लोग इसलिए यदि भागवतम सुने हैं, तो भागवतम के अंदर स्पष्ट वर्णन आता है कि जिस समय वेन राजा था, वेन राजा की कथा आती है चतुर्थ स्कंद में। ये वेन राजा बड़ा पापी था। साधुओं लोगों को यज्ञ करने से मना कर देता था। साधुओं को कहता था कि अरे तुम कहाँ किसी परपुरुष की जैसे कि स्त्री अपने पति को छोड़ करके पराये पुरुष को प्रेम करे, वैसे ही तुम भी राजा को छोड़ करके और देवताओं की उपासना करते हो। अरे राजा के शरीर में ही सारे देवता वास करते हैं, इसलिए तुम लोग मेरी पूजा करो। देवताओं के लिए यज्ञ करने की कोई आवश्यकता नहीं। इस तरह से देवताओं को उसने क्या किया, ऋषियों को यज्ञ करने के लिए मना कर दिया। और जब ऋषियों को यज्ञ करने के लिए मना कर दिया, तो उसके माध्यम से सारे के सारे देवता लोग रुष्ट हो गए और उस समय पर पृथ्वी भी अत्यंत रुष्ट हो गई। पृथ्वी ने अन्न, शस्य इत्यादि देना सब बंद कर दिया। सब जगह अकाल पड़ गया, खाने को कुछ नहीं था, भुखमरी हो गई। तब उस समय पर पृथु महाराज का जन्म हुआ और पृथु महाराज ने क्या किया, इसी भूमि को अपनी पुत्री के रूप में वरण करके इसको मंथन किया। हम पृथ्वी कहते हैं ना,
अर्थ को पृथ्वी कहा जाता है। पृथ्वी क्यों कहा जाता है? ये पृथु महाराज की पुत्री है। पृथु महाराज ने इसको अपनी पुत्री के रूप में वर्ण करके इसका मंथन किया। और जब मंथन किया है, तो मंथन करने के माध्यम से ही पुनः वापस अन्य शस्य सब कुछ प्राप्त हुए। तो ये कहने का मतलब ये है कि अगर व्यक्ति यज्ञ नहीं करता, अगर मनुष्य यज्ञ नहीं करता, यज्ञ मतलब संकीर्तन यज्ञ या देवताओं के लिए अधिकृत यज्ञ या जो कुछ भी शास्त्र में वर्णन है, तो इसके माध्यम से क्या होता है, सारे के सारे देवता रुष्ट होकर के सब प्राकृतिक पदार्थों को हर लेते हैं, उनका अभाव कर देते हैं, प्राकृतिक पदार्थों को प्रदान नहीं करते। इसलिए यज्ञ को संपन्न करने से बहुत लाभ है। यज्ञ को संपन्न करने से ही अंततः भव बंधन से मुक्ति मिलती है। इसलिए शास्त्रों में, वेदों में कहा गया है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि नाम विमोक्ष विमोक्षया। यज्ञ के माध्यम से आहार की शुद्धि होती है। जैसे हमने बतलाया, यज्ञ मतलब भगवत भक्ति या संकीर्तन, यज्ञ मतलब देवताओं को यज्ञ के माध्यम से अर्पण करना, आहुति इत्यादि देना। तो इसके माध्यम से क्या होता है, यज्ञ के माध्यम से आहार शुद्ध हो। जैसे भगवत भक्त भगवान को भोग लगाते हैं, तो भोग लगाने के माध्यम से क्या हो गया, वो आहार शुद्ध हो गया। और आहार शुद्ध होने के माध्यम से सत्व शुद्धि। हम कहते हैं ना, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो हम जैसा अन्न ग्रहण करेंगे, जैसा आहार ग्रहण करेंगे, उसके माध्यम से ही हमारे विचार सृष्टि होंगे। और विचारों के माध्यम से ही जीव एक्ट करेगा। और उसके जैसे एक्शंस होंगे, उन एक्शंस के अनुरूप ही उसका परिणाम होगा और उसकी अंतिम गति होगी। तो इस चेन को ही पूरा ठीक करने के लिए भगवान ने यज्ञ की व्यवस्था रखी। आहार शुद्ध हो, अगर आपने आहार शुद्ध कर दिया, तो उससे सत्व शुद्धि, उससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। आहार शुद्ध हो, यज्ञ के माध्यम से आहार को शुद्ध किया। और आहार के शुद्ध होने से मनुष्य का जीवन शुद्ध हुआ। जीवन जब शुद्ध होगा तो उसकी स्मृति, सत्व शुद्ध हो ध्रुवा स्मृति, जब मनुष्य का जीवन शुद्ध होगा तो उसके माध्यम से ही उसकी स्मृति शुद्ध होगी। और स्मृति के शुद्ध होने से ही वो अपने मुक्ति मार्ग का चिंतन कर पाएगा। अभी के समय पर लोगों का खान-पान ही इतना दूषित है, तो खान-पान दूषित होने के कारण थॉट्स बहुत ज़्यादा दूषित हैं, विचार दूषित हैं। और विचार दूषित हैं तो इसलिए हर समय भौतिकता में ही लगा रहता है। हर समय भौतिक चीज़ों में ही लगा रहता है। वो कभी ये आहार, निद्रा, भय, मैथुन से ऊपर सोच ही नहीं पाता। इसलिए जिस समय पर उसके आहार शुद्ध होगा, उसकी बुद्धि शुद्ध होगी। बुद्धि शुद्ध होने के माध्यम से उसकी स्मृति के अंदर हायर कॉन्शसनेस की ओर अग्रसर करने की वृत्ति आएगी। और अभी के समय पर ये कृष्ण भावनामृत का जो प्रोसेस है, ये सर्वाधिक आवश्यक है, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लोग ये यज्ञ से दूर होकर के, देवताओं की उपासना से दूर होकर के, और देवताओं के भी मूल भगवान विष्णु, उनकी उपासना से दूर होकर के केवल मात्र भौतिकता में लगे हुए हैं। साइंटिफिक युग आया है, तो साइंटिफिक युग आने के माध्यम से ये सब लोगों ने साइंटिस्ट को ही एक प्रीस्ट मान लिया। साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि हाँ, ये एक्सेप्टेबल है, तो उसको स्वीकार करते हैं, या अनएक्सेप्टेबल है तो उसको अस्वीकार कर देते हैं। वास्तव में साइंस का यूज होना चाहिए भगवान को ग्लोरीफाई करने के लिए। विज्ञान का हमें व्यवहार करना चाहिए भगवान को ग्लोरीफाई करने के लिए, ना कि भगवान और शास्त्रों से दूर चले जाने के लिए। लेकिन अभी के समय पर ऐसा ही हो रहा है। नास्तिक लोगों ने विज्ञान का सहारा लेकर के केवल मात्र नास्तिकता फैला रहे हैं। मतलब अगर आप भगवान को मानते हो, तो आप अनसाइंटिफिक हो। और अगर आप विज्ञान को मानते हो, तो आप धार्मिक नहीं हो। आपको यदि स्मरण हो हमारे भारत के अब्दुल कलाम आज़ाद, ये तो बड़े डंके की चोट पर कहते थे कि हमने साइंटिस्ट थे, कोई मूर्ख तो थे नहीं। साइंटिस्ट होते हुए भी बड़े डंके की चोट पर कहते थे कि हमने जो सब मिसाइल्स डेवलप करी है, वो हमने महाभारत से वो ज्ञान लेकर के ये सारी मिसाइल्स डेवलप करी हैं। वे कभी भी
पश्चात पद नहीं हुए इसके अंदर कहने में, शास्त्रों को उल्लेख करने में। और आज के तथाकथित साइंटिस्ट वो लोग क्या करते हैं, विज्ञान का सहारा लेकर के भगवान को ही, उनकी सत्ता को ही नकार देते हैं, नास्तिकता का प्रचार करते हैं। इसलिए हमें बड़ा बुद्धिमान होकर के भगवान द्वारा बनाई हुई इस व्यवस्था को समझना होगा। भगवान ने यज्ञ की जो व्यवस्था रखी है, उसके माध्यम से हमारा कैसे नेचर के साथ में, कैसे देवताओं के साथ में, कैसे भगवान के साथ में कोऑपरेशन होगा, कैसे उनके साथ में मेल-जोल होगा, कैसे उनके साथ में ट्यूनिंग होगी, वो भगवान ने बतलाया है। इसलिए व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि यज्ञ के अंदर इन्वॉल्व हो। और सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कलयुग का ये संकीर्तन यज्ञ, ये भगवान नाम का यज्ञ, है ना? तो भगवान इसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं। आगे आने वाले कई सारे श्लोकों में भगवान ये यज्ञ शब्द का प्रयोग करेंगे, यज्ञ को ग्लोरीफाई करेंगे। तो यज्ञ का लिटरल मीनिंग यदि लो, तो यज्ञ कुंड बना करके आहुति दे करके देवताओं को संतुष्ट करने का जो विधान है, वो यज्ञ भी करना आवश्यक है। और उन सबसे श्रेष्ठ जो संकीर्तन यज्ञ है, संकीर्तन यज्ञ करना श्रेयस्कर है। और यज्ञ के माध्यम से क्योंकि भगवान की ही संतुष्टि होती है, तो भगवत भक्ति करके जो यज्ञ प्राप्त हो रहा है, उसको करना भी आवश्यक है ना? तो आज की कथा का सार इसी को ही समझो कि भगवान ने जो यज्ञ की व्यवस्था करी, क्योंकि अब से पहले देखो, कंफ्यूज नहीं होना। भगवान ने अब से पहले 9वें श्लोक तक अर्जुन को कर्म योग का उपदेश दे दिया है ना? कर्म अर्जुन तुम कर्म योग का आश्रय लो। लेकिन यदि अर्जुन कहे कि मैं तो इस कर्म योग के लिए लायक नहीं हूं, तो ऐसे में भगवान क्या कर रहे हैं, 10वें श्लोक से भगवान ये कर्म कांड के बारे में वर्णन करना आरंभ कर दे रहे हैं। कर्म कांड मतलब जो शास्त्र में विधि विधान रखा है नैतिक कर्म करने का, तो वो सब के सब कर्म करने के लिए भगवान यहाँ पर उपदेश प्रदान कर रहे हैं। इसलिए आगे कई सारे श्लोकों में भगवान ये यज्ञ की व्याख्या करेंगे। लेकिन भगवान तो कर्मकांड के उद्देश्य से बोल रहे हैं। हमारे गुरु वर्ग, क्योंकि वो उनकी टीका के माध्यम से वो हर चीज को भगवत भक्ति से ही रिलेट करते हैं, इसलिए हम दोनों व्याख्या पैरेलली समझ रहे हैं। आप इससे कंफ्यूज नहीं होना। भगवान ने यहाँ पर जो देवताओं की संतुष्टि की बात कही है कि कैसे देवता संतुष्ट होते हैं यज्ञ से, और फिर वो यज्ञ करने वाले यजमान को संतुष्ट करते हैं। और ऐसे परस्पर एक दूसरे को संतुष्ट करने से ही व्यक्ति परम श्रेय को प्राप्त करता है। और वो परम श्रेय को कैसे प्राप्त करता है, हमने बतला दिया। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्व ग्रंथिनाम विप्रमोक्षय। ठीक है, आज के सत्र को यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर हम लोग 12वें श्लोक की व्याख्या और आगे भगवान कैसे यज्ञ का विधान बतला रहे हैं उसको समझेंगे। ठीक है, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।